नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र रात्रि 11:31 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। वज्र योग गर करण है। बातों की पंचांग की चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से रात्रि 11:31 तक, यानी जब तक कि अनुराधा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और सर्वार्थ सिद्धि योग यदि गुरुवार के दिन मिल रहा है, तो जो भी आपके विशेष कार्य हों, उसे अवश्य प्रारंभ करने का प्रयत्न करिए। विशेष कर कोई यंत्र निर्माण करना हो, मंत्र सिद्धि करनी हो, वो भी सर्वार्थ सिद्धि योग में किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों नौमांस कुंडली की चर्चा मैंने की थी। नौमांस कुंडली का महत्व बहुत है, आप ये जानते हैं, ये बताने का विषय नहीं है, क्योंकि ये जो नौमांस कुंडली है, ये आपके जन्म कुंडली की मूलतः पुष्टि करने वाली है। जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमजोर दिखाई पड़ रहा है, परंतु नौमांस में यदि वो ग्रह उच्च का है, बलवान दिखता है, तो इसका मतलब है वो ग्रह प्रभाव देने वाला है। व्यक्ति के जीवन में जो गहरी संभावनाएं हैं, वो विशेष रूप से नौमांस से प्रकट होती हैं। नौमांस का जो लग्न है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे बस यूं समझ लीजिए कि आपके लग्न का 9वां अंश, यानी सीधी सी बात है कि आपके नौमांस का लग्न सूक्ष्म रूप से आपके भाग्य को प्रदर्शित करता है। यह बताता है आपके वास्तविक स्वभाव को, यह बताता है आपके कर्म को, यह बताता है आपके जीवन की दिशा को, जीवन किस प्रकार से आपका आगे बढ़ने वाला है। नौमांस बताता है आपके धन समृद्धि और जीवन में प्राप्त होने वाली सफलता को। बेहद गहरा संबंध है आपके नौमांस का आपके जीवन में आपकी सफलताओं से। किन जातकों को जन्म से ही विशेष भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यह जाना जा सकता है नौमांस के लग्न को देखकर। आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य अद्भुत विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, ये सभी विषय वैसे देखा जाए तो ज्योतिष के बेहद गहरे रहस्य हैं। यह अपने आप में ऐसा विषय है जिस पर पूरा एक वीडियो बनना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे दर्शक हैं तो जाहिर सी बात है, ज्योतिष के वो सभी बहुमूल्य रत्न मैं राशिफल में ही आपको दे दिया करता हूं। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य और ज्योतिष प्रेमियों के लिए, जन्म कुंडली अध्ययन में जिनकी रुचि है, उनके लिए बेहद मायने वाली है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 25 मार्च दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थिति। गुरु वृषभ में है, मंगल मिथुन में, केतु कन्या में और चंद्रमा वृश्चिक में। शनि कुंभ में, बुध शुक्र सूर्य राहु ये सब मीन में है। वक्र अवस्था में बुध और शुक्र हैं। शनिदेव के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण हो। चंद्रमा शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट भी है, दृष्ट गुरु से भी हैं, परंतु शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट, राहु की दृष्टि से दृष्ट। नीच राशि में चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं,
कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें मानसिक अशांति आज बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि नीच राशि में चंद्रमा शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट जिनको एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत है उनकी ये परेशानियां बढ़ सकती हैं। और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधानी के साथ कुछ उपाय हैं विशेष उन्हें करना चाहिए। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ठीक है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। पच्चीस मार्च दिन मंगलवार, पाप मोचनी एकादशी है। शल्यकर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना चाहते हैं तो सुबह 10:33 से दोपहर 12:45 के बीच मुहूर्त मिल रहा है। लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, मूंगा धारण करने का मुहूर्त और उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्राओं का मुहूर्त उस दिन प्राप्त है। ये सभी कार्य उस दिन आप ये प्रातःकाल के समय में कर सकते हैं। क्रोध, ये क्रोध हानिकारक है, लेकिन प्रकृति ने कुछ दिया है तो क्रोध ही क्यों न सही, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो है हमारे जीवन में। कितना क्रोध आता है आपको, क्या आप जानते हैं आपको क्रोध आने पर आपका व्यवहार कैसा हो जाता है, और कौन से वो लग्न हैं जिनके जातकों को सबसे ज्यादा क्रोध आता है। क्रोध का ऐसा अद्भुत विश्लेषण आज से पूर्व आपने नहीं सुना होगा। अगर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। क्रोध से संबंधित बेहद अद्भुत चर्चा आपको जानने को, सुनने को मिलेगी। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, चर्चा नौमांस की करते हैं। नौमांस में 4 ऐसे लग्नों की चर्चा है जिसे ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ये सर्वाधिक श्रेष्ठ है। अगर आपका नौमांस इन्हीं लग्न का है तो निसंदेह आप जन्मजात भाग्य का आशीर्वाद, एक वरदान लेकर के पैदा हुए हैं। खोलिए अपनी कुंडली और देखिए आपका नौमांस किस लग्न का है। प्रिय दर्शकों, सीधा सीधा मैं बता देता हूं, आगे मैं सूत्र की व्याख्या करूंगा। वृषभ, सिंह, तुला और मीन। वृषभ, सिंह, तुला और मीन, ये 4 लग्न नौमांस में यदि हैं, बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। ये धन समृद्धि के प्रतीक माने गए हैं। ये चारों नौमांस अत्यधिक शुभ, स्थायी संपत्ति और जातक को मान सम्मान देने वाले कहे गए हैं। आइए विस्तार से इसको समझने का हम प्रयत्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, वृषभ नौमांस यानी नौमांस का लग्न वृषभ राशि का है तो ऐसे जातक को स्थायी धन और विलासिता, ऐसी स्थिति में जातक को प्राप्त होती है। ऐसे जातकों को अचल संपत्ति खूब मिलती है और पूरा जीवन आनंद के साथ बीतता है। यूं समझ लीजिए कि जन्मजात ऐसे जातकों को सुख और विलासिता का आशीर्वाद प्राप्त है। शुक्र के स्वामित्व के कारण ऐसे जातक सौंदर्य में, कला, संगीत में भी खूब रुचि लेते हैं और व्यापार इत्यादि में विशेष सफलता हासिल करते हैं। वृषभ का नौमांस जातक को अचल संपत्ति, परिवार की ओर से कीमती धातु इत्यादि, पारिवारिक धन दिला देता है। ऐसे जातकों के जीवन में धन का प्रवाह थोड़ी धीमी गति से हो चल सकता है। यह माना जा सकता है कि धीमी गति से प्रवाह है, लेकिन स्थायी धन होता है उनके पास। सिंह का नौमांस यानी नौमांस का लग्न सिंह राशि का हो, यह अपने आप में राजयोग है। यह शक्ति का संकेत है। सूर्य के स्वामित्व वाला यह नौमांस व्यक्ति को नेतृत्व की क्षमता देता है, आत्मविश्वास और राजकीय वैभव प्रदान करता है। यदि सिंह लग्न का नौमांस है तो व्यक्ति अपने कर्मों के बल पर धन संपदा अर्जित करता है, समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यह नौमांस राजनीति में विशेष सफलता दिलाने वाला, सरकारी पदों पर, प्रशासनिक सेवाओं में बड़े और ऊंचे ओहदे पर पहुंचाता है।
ऐसे जातकों को सत्ता में भी खूब मान सम्मान मिलता है। यूं समझ लीजिए कि सत्ता का ऐश्वर्य और विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुला का नौमांस यानी नौमांस में तुला राशि लग्न में बनी हुई है तो ऐसे जातकों को व्यापार और वित्तीय सफलता शुक्र द्वारा शासित ये राशि जो है धन, व्यापारिक कुशलता, वित्तीय स्थिरता प्रदान करने वाली है। ऐसे जातक व्यापार में अत्यधिक सफल होते हैं। इनका निर्णय बेहद श्रेष्ठ होता है, इनके निर्णय की क्षमता बेहद श्रेष्ठ होती है। तुला का नौमांस यदि दिखाई पड़ रहा है तो ऐसे जातक धन के मामले में बेहद बुद्धिमान होते हैं। धन संचित करना ये बहुत अच्छे से जानते हैं। धन को लगाकर फिर धन कमाने का गुण इनके अंदर जन्मजात होता है। सही समय पर सही निवेश करने में ये सक्षम होते हैं और इस नौमांस में जन्मे जातकों का भाग्य इनके लिए बेहद अनुकूल होता है। सौंदर्य, उद्योग, फैशन, कला इत्यादि के फील्ड में इनको बेहद सफलता मिलती है। तो ही मीन नौमांस ये आध्यात्मिक और रहस्यमय धन के योग वाला नौमांस है, बृहस्पति की विशेष कृपा वाला। ऐसे जातकों को आध्यात्मिक ज्ञान जन्मजात प्राप्त होता है। परोपकारी दैवी आशीर्वाद से युक्त खूब धन प्राप्त करते हैं अपने जीवन काल में। इस नौमांस में यानी कि मीन के नौमांस में जन्म लेने वाले अचानक बड़ी वित्तीय सफलता हासिल कर लेते हैं। विशेष रूप से अगर वे किसी धर्म के कार्य से जुड़े हुए लोग हों, ज्योतिषी हों, कथावाचक हों या किसी और भी धार्मिक कृत्य से जुड़े हुए अथवा चिकित्सा के फील्ड से जुड़े हुए हों तो अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग दान इत्यादि के फील्ड में अगर हो, यानी इनको दान मिलता हो, अनुदान मिलता हो, यानी जाहिर सी बात है कोई आध्यात्मिक गुरु हो तो उससे भी वो बड़ा पैसा अर्जित कर लेते हैं। अब ये अलग बात है कि दान मूलतः औरों के सहयोग के लिए ही लिया जाता है। तो मीन नौमांस में जन्मे बेहद भाग्यशाली माने गए हैं। उनके पास जन्मजात गुप्त ज्ञान और रहस्यमय शक्तियों का वरदान होता है। प्रिय दर्शकों, नौमांस कुंडली में वृष, सिंह, तुला और मीन इन चारों लग्नों को तो अत्यंत श्रेष्ठ माना ही गया है। साथ ही साथ नौमांस लग्न का स्वामी अगर इस कंडीशन में, ये तो आपने 4 लग्नों की चर्चा सुन ली, अब इस कंडीशन में नौमांस लग्न का स्वामी, जैसे मान लीजिए वृष नौमांस की कुंडली है और उसका स्वामी शुक्र जन्मांक में भी और नौमांस में भी उच्च का है, स्वगृही है, अथवा नौमांस लग्न के स्वामी शुक्र पर गुरु या अगर कोई और ग्रह है तो शुक्र की भी या चंद्रमा की दृष्टि, यानी कहने का तात्पर्य शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अथवा नौमांस लग्नपति त्रिकोण में जन्मांक और नौमांस दोनों में स्वक्षेत्र यानी स्वराशि का होकर के बैठा हो, तो समझ लीजिए ऐसा जातक, इनके जो भाग्य की अगर हम कल्पना करें, भाग्य की चर्चा करें तो प्रकृति ने इनको सब कुछ मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। जहां बाकियों को 2 मिलता है वो इनको 20 मिलता है। एक सामान्य सा तर्क है जो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अगर इन 4 नौमांस में आपका जन्म है और ऊपर से नौमांस के स्वामी ऐसी स्थिति जिनकी मैंने चर्चा की, यानी कि उच्च के हों, स्वगृही हों, मूल त्रिकोण के हों, केंद्र में हों, त्रिकोण में हों, त्रित्रिकोण में हों, गुरु से दृष्ट, शुक्र से दृष्ट, चंद्रमा से दृष्ट, तो ऐसा जातक देखते ही समझ लीजिए कि किसी विशिष्ट लोक से इस धरा पर आया है। यानी इस जन्म में आप जो आए हैं इस धरा पर, कहीं किसी विशिष्ट लोक से आप जन्म लेकर के आए हैं। चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर, और आपकी कुंडली में है ये सूत्र तो एक बार मिला लीजिएगा। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, मानसिक परेशानी भी रहेगी। आज हनुमान जी की विशेष आराधना करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए घी का दिया जला करके, और जिद्द करना ठीक नहीं है आपके लिए। आज शालीनता पूर्वक सबके साथ पेश आइए। अगर आज का दिन अच्छा बिताना चाहते हैं, आज चाहते हैं कि दिन सफलतादायी बने, तो शांत रहने का प्रयत्न करिए। वाद विवाद से जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करिए। अगर कार्यस्थल पर हैं तो वहां भी ये बात बहुत ध्यान रखना है, आपको विवाद से बचना है, वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि किसी भी प्रकार के विवाद में आप मानसिक रूप से बहुत परेशान होने वाले हैं। तो समझदारी का काम लीजिए, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए। और बाकी सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। लव लाइफ में भी ये ध्यान रखना होगा, नौकरी, व्यापार, हर जगह इस बात का आपको मूल ख्याल रखना है कि लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मुझे इसमें आज नहीं पड़ना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन साधारण है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो वहां आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज एक उपाय करिएगा, स्नान के पश्चात तांबे के पात्र में, कोई घर में तांबे का कुछ भी पात्र हो, उसमें 9 काली मिर्च घर में ही आपको मिल जाएगा, डाल दीजिए और उसमें जल भर करके घर में आग्नेय कोण में अपने हाथों रख दीजिए। पूरे दिन रात पड़े रहने दीजिए। अगले दिन उसको यानी कि कल वहां से उठाना है और किसी पौधे की जड़ में डाल देना है। इससे आपके क्रोध पर नियंत्रण, कार्य क्षेत्र में आ रही विघ्न बाधा परेशानी दूर होगी, योजनाएं आपकी सफल होंगी। बाकी कार्यस्थल पर दिन आपका ठीक है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। साथ के लोग आपके सहयोगी होंगे, ये प्रयोग करके जाइएगा, परेशानियां बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। परंतु आज वृषभ राशि के जातक भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लें, झूठा वादा न करें। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है, परंतु प्यार का इजहार ना करें, क्योंकि यहां से अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। पहले से आप प्रेम संबंध में है तो दिन ठीक है। बात विद्यार्थियों की करें तो कोशिश करिए, बहुत अच्छा है दिन। किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और बाकी अगर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। नींद की कमी आपको थोड़ी आज महसूस होने वाली है। थकान, या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो अपने कुल देवता का विशेष ध्यान करिए। कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए। हो सके तो शिव मंदिर में जाकर के एक यज्ञोपवीत दान कराइए। क्या होगा इससे? अपनों का साथ मिलने लगेगा, अपनों का प्यार मिलेगा, अपनों का विश्वास आप पर बढ़ेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, सहयोग आपको मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। निवेश इत्यादि करते हैं तो सावधानी के साथ, धैर्य के साथ करिए। सोच समझ करके निवेश करेंगे तो फायदा होगा। परिवार के सदस्य, माता पिता, इनका सम्मान करिए। इनसे किसी भी प्रकार का विवाद मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है, पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। और बाकी प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, भर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पुराना रोग परेशान करेगा, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज कर्क राशि के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। घर के आसपास किसी सिद्ध संत की समाधि है तो वहां जाकर के दर्शन कराएं। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला न करें। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो भी विचार जरूर करें। बाकी आज छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। अच्छी बात भी है, कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई खुशखबरी। हालांकि कुछ चिंता भी रहेगी, जैसे जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता। अधिक धन कमाने के लोभ में आकर के कोई गैर कानूनी, कोई गलत कार्य मत कर बैठिएगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। लेन देन से संबंधित कार्य करने के लिए दिन ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला न लें। और जीवन साथी को आपकी तरक्की प्राप्त होने वाली है, तो इस मामले में दिन अच्छा है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो प्रसन्न रहने वाले हैं, दिन अच्छा है। करियर में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को श्वास जन्य रोग है, फेफड़े से संबंधित कोई तकलीफ है, वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखेंगे। लकी अंक 8, लकी कलर पीला है। निवेश जानकार की राय से करिएगा। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल ही स्नानादि से निवृत्त होकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। आत्मविश्वास में इससे आपकी वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। और बाकी काम आपके बनेंगे। लंबे समय से रुके हुए सारे कार्य बनेंगे। एक और जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, आज लोगों से लड़ना, झगड़ना, विवाद करना, इससे आपको बचना है। सबसे मिलजुल करके आगे बढ़िए। कार्यस्थल पर देखें तो आज व्यस्तता आपकी थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। दिन चुनौतियां पेश करेगा एक के बाद एक। हालांकि आप हर तरह की चुनौती से आसानी से निपट सकेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे उस पर भी आप काम करिए, फायदा होगा। किसी का अपमान मत करिए। लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो आज के दिन को ठीक कहा जाएगा।
संबंध मधुर रहेंगे। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत, मौसमी बीमारियां, कफ जन्य रोग की संभावना है। तो स्वास्थ्य का ख्याल आज सिंह राशि के जातक विशेष रूप से रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला है। निवेश भी आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। आज का दिन कन्या के जातकों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। आज सभी कन्या राशि के जातक एक छोटा सा प्रयोग करें। घर के आसपास कहीं आपको भिखारी दिखाई पड़े तो उनको खिलाइए, या कुछ नहीं तो कम से कम चाय पिलाइए और फिर अपने काम में लग जाइए। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो ये सब कुछ आपके पक्ष में है। सोचे हुए काम केवल पूर्ण ही नहीं होंगे, वक्त रहते पूर्ण होंगे। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। जोखिम लेने की आवश्यकता ही नहीं है, और लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। कर्ज ले सकते हैं, कर्ज लेने का काम कर सकते हैं। अपने आगे बढ़िए, परंतु किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ ठीक है। दांपत्य जीवन में यदि किसी तरह की कोई मतभेद की स्थिति थी वो दूर होगी। पार्टनर के साथ संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता, और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश भी आप अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को रख दीजिए। लाल वस्त्र का दान आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ होगा। तो कोई लाल रुमाल इत्यादि हो सके तो मंदिर में जाकर के आज दान कर दीजिएगा। और हां, मन लगा करके धैर्यपूर्वक काम करिए। आपकी समस्याएं दूर होंगी, उलझने सुलझेंगी। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो दिन बढ़िया है। किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, आप हर तरह की स्थिति में अंततोगत्वा जीतेंगे। बस मद्यपान, मांसाहार, इन चीजों से जरा दूरी बना करके रखिएगा। सावधानी जरूरी है। दिन को जितना शांति से बिताने का प्रयत्न करेंगे, परेशानियां उतनी कम होंगी, बाकी फायदा ही होगा। लेन देन से संबंधित कार्य न करें। किसी को धन देना और किसी को धन दिलाना, ऐसा कोई जोखिम भरा कार्य बिल्कुल न करें। कहीं पैसा आपका लंबे समय से फंसा हुआ था, उसके वापस आने का संयोग बन रहा है। हो सकता है आपने प्रयत्न किया हो तो वो प्रयत्न काम कर जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, परंतु जो विद्यार्थी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे उनको नुकसान होगा। स्वास्थ्य के मामले में ठीक है दिन। मानसिक अशांति थोड़ी रह सकती है। जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। आज प्रातःकाल अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा, और हो सके तो आज छाया दान करिएगा। तेल में अपना चेहरा देख करके दान कर देना, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। किसी को धन उधार देना और धन उधार दिलाना, ये दोनों कार्य मत करिएगा। मानसिक अशांति रहेगी। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। अच्छी बात यह है कि आप उपाय करके जाइएगा, आप हर तरह की परेशानी से निपट सकेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के फैसला मत लीजिएगा। और अगर आप टीम का नेतृत्व कर रहे हैं तो जो मैं कहूं वही सही वाला आज सूत्र मत अपनाइएगा। हर किसी को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। जरूरत पड़े तो आप पीछे रहिए। जीतने पर अंततोगत्वा आपके नाम ही ट्रॉफी आएगी। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। व्यापारियों की बात करूं तो आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी कमजोरी दिखाई पड़ रही है, जिससे मनोबल टूटा हुआ रहेगा। किसी अजनबी पर भरोसा करके अचल संपत्ति में निवेश इत्यादि करने की गलती मत करिएगा, अथवा कहीं किसी के कहे और बहकावे में आकर के कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। भावनाओं में बहकर के निर्णय लेने से नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में दिन साधारण है। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, जीवन साथी से अनबन की स्थिति, और बाकी भूख न लगने की शिकायत भी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से ही। धनु के जातकों के लिए भी दिन को विशेष अच्छा नहीं कहूंगा। आज आटे से निर्मित चौमुखी दिया बनाइए, घी का दिया जला लीजिए, चारों 4 बत्तियां डाल करके, और उसे घर के पूजन स्थल के देहली पर, द्वार पर रखिए। ऊर्जा इससे नियंत्रित आपकी होगी। चिंता, परेशानी अगर इससे जूझ रहे थे तो उससे राहत मिलेगी। करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बाकी कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा।
बात व्यापारियों की करें तो ठीक है, दिन सोच समझ करके आपको निर्णय लेना होगा। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा का हिस्सा मत बनिएगा। निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए, ना करिए। कर रहे हैं तो करिए, थोड़ा थोड़ा करके करिए, तभी फायदा होगा। दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए, अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो ठीक है, दिन वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम आपको मिलेंगे। बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग न करें। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखें। और आज बहुत देर से सोकर जगना अथवा बहुत देर से सोना, दोनों ऐसा कार्य मत करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश थोड़ा थोड़ा करके। बात मकर की करें तो दिन बुलंद है आपके लिए, बहुत बढ़िया है। आज प्रातःकाल खाली पेट तुलसी जी का 5 पत्ता लेकर के उसको मुंह में रखिए, उसका धीरे धीरे रस लीजिए। बढ़िया है दिन, भाग्य आपके साथ है। आप अपने हर प्रयास में अंततोगत्वा सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे। आपके काम की तारीफ, पद, मान, सम्मान में वृद्धि। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी का ऑफर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो वो होगा, और सब कुछ आपके मन के अनुकूल। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यवसाय को लेकर के कहीं कोई यात्रा कर रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई मीटिंग है, या किसी को अपनी बातों से प्रभावित करने वाले हैं, कोई प्रपोजल देने वाले हैं, हर तरह से दिन अच्छा है। आज दूसरों की सलाह पर चलने की जगह अपने दिल की सुनिए। आपके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे उस पर काम करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को रक्तजन्य कोई बीमारी है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। रक्तजन्य बीमारियों से जूझ रहे लोग, उनको तकलीफ आएगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों का भी दिन बेहद बुलंद दिखाई पड़ रहा है, हर तरह से दिन श्रेष्ठ। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कराइए, रास्ते खुलने लगेंगे। भाग्य का सितारा बुलंद है। मन सकारात्मक रख करके आगे बढ़िए। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। जोखिम भरे ऑफर को भी आप स्वीकार कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार के यहां पैसा फंसा हुआ है तो वापस पाने के लिए प्रयत्न करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, बात बन जाएगी। ऋण लेने के लिए बैंक से प्रयत्न कर रहे हैं तो भी बात बनने वाली है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं अथवा विवाह का प्रपोजल भेजना चाहते हैं, सब तरफ से सकारात्मक परिणाम। यानी कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन और ज्यादा अच्छा। चाहे आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हों, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हों, IT फील्ड से जुड़े हुए हों, बहुत अच्छा है दिन। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। और मीन के जातकों का भी दिन ठीक है। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, दिन अच्छा जाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। केशर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल अवश्य लगा लीजिएगा। फलतः लिए गए फैसले आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना है आपके मन में, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन ठीक है। ऑफिस में आपके विचारों को गंभीरता से लिया जाएगा। आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो अच्छा खासा आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो। आपको पता है कि नहीं इस कार्य से फायदा होने वाला है और आपकी आत्मा कह रही है, कदम उठाइए। व्यवसायियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो भी निर्णय लेना चाहते हैं लीजिए। आर्थिक स्थिति भी मजबूत दिखाई पड़ रही है। धन के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा, परंतु विपरीत का बहुत सम्मान करेगा। विपरीत के साथ किया गया अभद्र व्यवहार आपको मुसीबत में डाल देगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कड़ी मेहनत करिए। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए, हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। मानसिक शांति आपको मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया। और निवेश भी आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।